तो हम 1000 रुपये की मिठाई चढ़ाएंगे, और बेटा पास नहीं हुआ तो हम मंदिर भी बदल लेते हैं और भगवान भी बदल लेते हैं। हम काम के हिसाब से मंदिर में भगवान को रिश्वत देते हैं, और इतने देवी देवता होने के बावजूद भी हमारी ये जो लालच की प्रवृत्ति है ये खत्म नहीं हुई। तो हमने चांद मियाँ को भी मंदिर में बैठा दिया कि अब शायद यही हमारी मुराद पूरी कर दे। हम मंदिरों को हमने प्रसाद चढ़ाने और उस भगवान से कुछ अपनी मुराद पूरी करने का धंधा बनाया हुआ है। इसलिए उन मंदिरों को लेकर के आज तक बड़े से बड़े लोग, बहुत सारे लोग जिनको ये था कि शायद वो ये काम करेंगे, उन्होंने ये काम नहीं किया। हम सब लोग गृहस्थ जीवन के लोग हैं, नौकरी छोड़ के आए हैं, किराए के मकान में रहते हैं, न किसी से कोई शिकायत है, न किसी से कोई अपेक्षा है। हमको लगता था कि ये ऐसा दौर है, मैं हूं या कोई और भी समाज में जो लोग बोल रहे हैं, उनको किसी पेपर के एडिटर या उसके मालिक की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, कि वो जब तक छापेगा नहीं तब तक हमको दुनिया जानेगी नहीं। आज की संचार क्रांति में अगर आप सच बात बोलेंगे, तर्कों पे बोलेंगे, तथ्यों पे बोलेंगे, तो पूरी दुनिया तक आपकी बात जाएगी और हजारों लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये वो दौर है कि आप सच बोलें, तथ्यों पे बोलें, पूरी निडरता के साथ बोलें। ये कोर्ट वोट जो है ये डराने के लिए हो सकती है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ हम देखते हैं दिल्ली में क्या होता है, वही कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज, वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, अभी कल ही का मैटर है हमारे मंदिर वाले मामले में, चीफ जस्टिस की बेंच कहती है कि कोर्ट हैज नो रोल इन द रिलीजियस मैटर, क्योंकि वो मामला मुसलमानों से संबंधित था। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट की बेंच शबरीमला में जेंडर जस्टिस के लिए कानून पास करती है, और कोई हिंदू नहीं बोलता है। अगर कोर्ट का ये काम नहीं कि किसी के मजहबी मामलात में दखल देना है, तो हमने पिटीशन डाली कि भाई आपने 76 में इस भारत को सेकुलर घोषित कर दिया। वो कैसे हुआ उस विवाद में मैं नहीं जानना चाहता। एक तो शब्द सेकुलर का अपने आप में एक अलग व्याख्या है, वो भी समय नहीं है इस वक्त, लेकिन मोटे तौर पे ये कहा जाता है कि सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट मींस सत्ता व्यवस्था, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। अगर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि स्टेट के कौन से पैमाने के तहत, कौन सी धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस को लेकर के अपना फैसला दिया। जब हमारी टीम ने ये पिटीशन डाली जज को एक्सपोज करने के लिए कि अगर सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस की इतनी ही आपको चिंता थी, तो मस्जिद में भी एक बार जेंडर जस्टिस होना चाहिए, वहां मुसलमान औरत और मर्द एक साथ नमाज पढ़ेगा। तो जस्टिस साहब कितने डरे हुए हैं, कितने खोखले हैं अंदर से। विदिन 5 मिनट ही सेड नो, इट इज नॉट आवर जॉब, रिजेक्ट आवर पिटीशन। और ये पिटीशन इसलिए उन्होंने रिजेक्ट की कि उनको पता है कि जो 82 करोड़ हिंदू हैं ये भजन कीर्तन में मस्त है। आपकी कोई सामूहिक शक्ति किसी कानूनी काम को भी नहीं करा पा रही, और 10, 20, 22 करोड़ लोग अपनी गुंडागर्दी से इस देश की सरकार को भी डराते हैं, इस देश की व्यवस्था को भी डराते हैं, और आपसे कहते हैं कि नहीं, आपको सबक रखना है, आप अपनी गर्दन आगे कर दीजिए और कटवाते रहिए कन्हैया की तरह, तभी सेकुलरिज्म जिंदा है। ये हो रहा है इस देश में, और इसलिए हो रहा है कि हम एक सामूहिक तौर पर, एक समाज के तौर पर हम कभी भी रिएक्ट नहीं करते। हम के नाम पे करेंगे, ठाकुर के नाम पे करेंगे, यादव के नाम पे करेंगे, इसके नाम, लेकिन एक सामूहिक शक्ति के तौर पे जो हमारे लीगल पॉइंट है उस पर भी हम रिएक्ट नहीं करते, और वो इलीगल कामों पर रिएक्ट करते हैं। और उन्होंने इतना डरा दिया है कि व्यवस्था जो है अंदर से डरी हुई है। मतलब खुल्लम खुल्ला हमारी टीम के साथी विष्णु शंकर जैन ज्ञान व्यापी में उस शिवलिंग पे थूकना बताया जा रहा है, ये सेकुलरिज्म है। और हम क्लेम कर रहे हैं कि ये शिवलिंग है 100 फीट नीचे है, उसके तथ्य दे रहे हैं, ये कम्युनलिज्म है भाई।
हिंदू किसी की नाजायज बातों को बर्दाश्त करता रहे और वो रिएक्ट ना करे, जब तक बर्दाश्त करता है तो हमारे हिंदू ठेकेदारों ने क्या बनाया, हिंदू सहनशील है, हिंदू सहनशील है। अब वो कहता है नहीं मैं आपकी बकवास नहीं सुनना चाहता, अब मैं आपकी बकवास को टॉलरेट नहीं करूंगा। तो एक नया नैरेटिव निकला हमारे समाज में से कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। आपकी बेटी का रेप हो, आपकी पत्नी का मर्डर हो, आपके चौराहे पे मारा जा रहा हो, कहीं निकिता को मारो, कहीं अंकिता को मारो, कहीं रूपेश पांडे को मारो, कहीं बड़वा को मारो, ये सब होता रहे और हिंदू समाज सिर्फ भारत माता की जय, हम सब भाई भाई हैं, ये सब गाता है, तब तक हिंदू अच्छा है। हिंदू ने ये कहा कि हम भले ही नहीं मारेंगे लेकिन दोबारा तुमने हमारे आदमी को मारा तो मारेंगे, इतना भर भी उसने कहा तो हम इंटॉलरेंट हो गए इस देश के अंदर। कोर्ट जाग गई या रातों रात। इसीलिए सड़कों पे तलवार लेके घूमने वाले लोग, उनके बारे में कोर्ट का कोई स्ट्रिक्चर नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा हमारी बहन, हमारे परिवार की बेटी, पढ़ी लिखी लड़की, उसने वो तथ्य कहा जो कुरान मजीद में था। लेकिन साहब क्या बवाल काटा, पार्टी ने निकाल दिया, मुझे उसका दुख नहीं है, पार्टी अपनी जगह है पॉलिटिकल, समाज क्यों चुप था? कहीं इतने बड़े 82 करोड़ में से कहीं 1-8 करोड़ सड़क पे निकले कि नुपुर शर्मा ने कोई बात तथ्यों पे गलत कही हो तो बताओ। और टीवी डिबेट में जो गाली लगातार शिवलिंग को दे रहा था वो सेकुलर था, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं। और मैंने सुना कि यहाँ आने से पहले यहाँ भी किसी ने पिटीशन की, मांगा कि हम ये फंक्शन कर सकते हैं, तो कोर्ट को जागृत हो गई, लोग आगे साहब हो तो हेट स्पीच देते हैं। बड़े से बड़ा मुसलमान आलिम फाजिल, हो सकता है कहीं मस्जिद वस्जिद में पढ़ा हो, मेरी पैदाइश उस जगह की है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, जहां कंपल्सरी था कुरान। मेरी फिलॉसफी का हिस्सा नहीं था, एकेडमिक था, इसलिए मैं कुरान को एकेडमिकली डिस्क्राइब करता हूं। हवा हवाई बातें नहीं करना चाहता कि कुरान में ये लिखा है। एक तो हिंदू को उर्दू आती नहीं, लेकिन कुरान पे भी हमारे यहाँ बहुत ज्ञाता पड़ा है। कुरान तो अच्छी बातें बताता है, सारे धर्म बराबर है, सारे धर्म बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। और हिंदू कहता है सॉरी। वैसे 5-5 घंटे के प्रवचन डॉक्टर साहब, हर छोटी छोटी बात पे लंबा लंबा क्या। धर्म का अर्थ हमारे साहित्य में, संस्कारों में, सरोकारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में क्या है सर? धर्म का अर्थ हमारे यहां कर्तव्य से है, ड्यूटी से है। एक राजा का धर्म क्या है, एक माँ का क्या है, बहन का क्या है, बेटे का क्या है, पिता का क्या है, पुलिस का क्या है, सबकी ड्यूटी बटी उस कर्तव्य को धर्म कहते हैं। धर्म इज नॉट इक्विवेलेंट टू रिलीजन, ये आपने बताया। इसलिए जब मनुष्य लालची होता है, लालची मनुष्य कायर होता है, और कायर मनुष्य अपने शत्रु का सामना नहीं करता बल्कि उससे समझौता करने के रास्ते ढूंढता है। हिंदू समाज वही रास्ता ढूंढ रहा है इतने समय से। ये अच्छे हैं, ये थोड़े से अच्छे हैं, ये ज्यादा अच्छे हैं, हमें इनको वापस लाना है। चलिए क्या क्या रट लगाए हुए हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि आज इजराइल और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मजहबी बात चुकी हुई है, और 1 करोड़ की आबादी वाला जो है मुल्क घर में घुस के मार रहा है, और वो मार रहा है बहादुर, इसलिए पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। इस रिलीजियस लड़ाई को भी हमारे डिबेट में, क्योंकि बुखार है ना हमारे, नहीं, इट्स नॉट ए रिलीजियस वॉर, इट्स ए सिंपल रिलीजियस वॉर। जब कुरान में लिखा हो, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा हो कि जो मेरे अल्लाह और उसके पैगंबर पर यकीन न लाए उसका कत्ल वाजिब है, ये मैं कह रहा हूं। जज साहब को बताओ इसमें लिखा है हेट स्पीच, दम हो तो उसे बंद करें ना। तो जब तक आप किसी फिलॉसफी को बिना पढ़े अगर आप काउंटर करेंगे तो आपको फिर कोई सीरियसली नहीं लेगा। आप जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को काउंटर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये हमास का झगड़ा हो रहा है, ये इजराइल का झगड़ा हो रहा है, कतई नहीं। वो यहूदी हैं, उनको समाप्त करने की बात कही, और ताज्जुब की बात यह कि मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना आए तो उनको इतना सताया गया कि यहूदियों ने उनको शरण दी। ये इतने एहसान फरामोश है। अब ये कहना हेट स्पीच है। 5 वक्त नमाज पढ़ करके, नमाज अजान तो सुनी आपने, कुछ भी याद तो होगा नहीं उसका आपको, अजान आपने सुनी होगी ना, है? यस नो? नमाज क्या है? पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में नमाज शब्द नहीं बोला जाता।
ये भारत के अंदर ये शब्द हमारे साहित्य से आया है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में नमाज को सलाह कहते हैं। सलाह करना, सलाह करने का, सलाह नहीं, सलाह, नमाज पढ़ने को। ये नमाज हमारे संस्कृति से निकला हुआ शब्द है, नमन करना, झुकना, ये भी हम लोगों ने दिया है। और अजान में जब वो अजान देते हैं तो उसमें एक जगह आता है अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसका अर्थ होता है अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती। ये हेट स्पीच है कि नहीं बताइए? एक स्टेट में जहां लाखों करोड़ों लोग इस्लाम के न मानने वाले रहते हो, अलग मतों के रहते हो, यहाँ जैन भी हैं, यहाँ बौद्ध भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, आप अगर 5 वक्त खड़े होकर कहें कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं हो सकती, तो ये किसको डरा रहे हो? लेकिन ये आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि एहसान भाई से जो चाराने का आपका बिजनेस चल रहा है उस पर असर पड़ जाएगा। 4 वोट आपको मिलने वाले थे एहसान भाई से, वो टूट जाएंगे। एहसान भाई का वोट लेना है, पार्टी दाव पे लगाओ, सनातन को दाव पे मत लगाओ। इसलिए ये वो दौर है कि हम सबको एक ऐसे समय में हम सब मौजूद हैं कि हमसे पहले वाली पीढ़ी शायद शिकायत कर सकती थी, लेकिन इस पीढ़ी को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। बहुत पहले बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती थी। उसका कारण ये था कि संचार की व्यवस्था कंट्रोल थी। टीवी में जो खबर देखी आपने, आपको लगता था यही सही है। अब इतने सारे तरफ से आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आप उसको वेरीफाई 1 बार 2 बार 4 बार कर सकते हो, और इस इंफॉर्मेशन का कोई पैसा नहीं। तो आज ये कहें कि हमको ये पता नहीं था, तो भाई आपको अगर सच में जानने की आपकी मंशा नहीं है, तो आपको फ्री में भी मिल रहा है तो भी नहीं जानना चाहते। तो आप अपनी अगली पीढ़ी से नहीं कह सकते कि बेटा हमें तो बता ही नहीं गया था। जैसे हमारी पिछली पीढ़ी कहती है कि हमें तो ये बताया गया कि पिताजी पैदा हुए थे 1947 में, और तब से हम पिताजी मान रहे हैं। लेकिन कोई भी पूछ रहा है कि हम भारत माता भी कहते हैं और पिताजी भी कहते हैं। माता का कोई पुत्र ही होगा, पिता कहां से आ गया? लेकिन चल रहा है। अब ये पॉलिटिकल मामला था, मैं उसको उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है। किसी एक आदमी ने कोई कुछ बोल दिया कि सनातन को उसने डेमो कह दिया, कहते मान लीजिए पूरा देश उसी को गाली दिया जा रहा है। उसको आपने हीरो बना दिया एक दिन में, जिन पे हीरो बनना था वो तो बन गया। अभी तक कोई ये नहीं बता पाता कि सारे धर्म बराबर हैं। ये इसलिए झूठ है कि कोई एक मजहब 1400 साल पहले आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये भी हेट स्पीच है। कोई 2000 साल पहले आया, कोई उससे पहले आया। तो इन सब मजहबों के आने की कोई डेट है? इनके कोई रहनुमा थे, कोई प्रॉफिट थे? मुझे तो मोहम्मद का पता है 632 मरे, तो बाकी मैंने पढ़े नहीं। अब वो आए भी, उनके रहनुमा भी आए, वो चले, उनके मरने की भी डेट है, आने की भी डेट है, मजहब की भी आने की डेट है, सबकी है। सनातन क्या है? सनातन मजहब नहीं है, सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है। तब हम कहते हैं कि सनातन शाश्वत है, हमेशा अमर है। तो सनातन है क्या? सनातन मैं आप जानते हैं मेरी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मोटे तौर पे जो मैं समझता हूं, जो आसान लगता है मुझे समझाने में, जिन 5